अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ये मैक्रोनी, चिकन मैक्रोनी है ये। आप इसको चिकन में बना लें, मटन में बना लें, सॉसेजेस और मशरूम्स में बना लें, किसी भी चीज़ में इसी तरकीब से बना लें। और ये बहुत ज़्यादा मज़े की हैं, बहुत इजी हैं और आप एक दफ़ा बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप बार बार बनाएंगे। मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये अक्सर बनाती हूँ। तो ये आप बना के ज़रूर देखिएगा, ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं। तो ये मैं अब बनाना आपको सिखा रही हूँ। व्यूअर्स, मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, बस ये हाफ कप के बराबर मैंने ऑयल डाला। इसके अंदर मैं ये चूल्हा ऑन करती हूँ, ये बस हल्का सा गर्म होता है, फिर मैं इसके अंदर प्याज डालती हूँ। अच्छा, अब ये गर्म हो गया है हल्का सा। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। ये एक छोटी प्याज थी जो मैंने इसको स्लाइस में कर ली, बहुत बड़ी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं थी। बस ये जैसी मुरझाती है ना, ये ब्राउन के करीब करीब होगी, लेकिन ब्राउन नहीं होगी। फिर मैं इसमें दूसरी चीज़ें डालती हूँ। अच्छा, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करूँगी जो आपको मुश्किल लगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ें साथ में भून सकती हैं उनको साथ में भून लेना चाहिए। अलग अलग भूनने का क्या फ़ायदा है, मुझे वो चीज़ें हैं ना समझ में नहीं आ रही होती हैं तो क्यों करते हैं इस तरह। तो ये इसका होता है कि प्याज जो है वो अगर मैं ऐसे ही डाल दूँगी सबके साथ चीज़ों में मिला के, तो फिर वो प्याज जो ना खड़ी खड़ी रहेगी। इसको मुरझाना ज़रूरी है, इसलिए मुझे इसको अलग ही इसको मुरझाना है। उसके बाद मैं दूसरी चीज़ें एक साथ डालूँगी और देखिएगा, बिल्कुल आप भी करके देखिएगा, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आता क्योंकि वो सब साथ में भुन जाते हैं। बिल्कुल हल्का से इस पर कलर आ जाए, मैं फ़ौरन डाल दूँगी सारी चीज़ें एक साथ। सिर्फ विनेगर में नहीं डालूँगी, इसके अलावा जितनी भी मसाले और दूसरी चीज़ें हैं वो मैं एक साथ डालूँगी। ये मेरे एक पैकेट के मैक्रोनी की रेसिपी है, एक पैकेट पूरा मैंने डाला। ये देखिए, ये एक पैकेट के मैक्रोनी थे, इनको मैंने बॉईल करके और फिर बाद में मैं इसमें ऑयल लगा देती हूँ। तो ये देखें बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। बाद में मैंने ऑयल लगा के इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं ये पूरा एक पैकेट के ही डालूँगी। ये देखें हल्का सा इसमें कलर आया। अब मैं इसके अंदर ये प्यूरी नहीं, ये मैंने टमाटो का पेस्ट बना लिया है, चंक्स है। ये बहुत ज़्यादा मैंने बारीक नहीं किया है, दरदरा सा किया है। जैसे मेरे बच्चे ही पूछते हैं मम्मी दरदरा क्या होता है, तो मतलब बहुत पिसा हुआ जो ना जैसे जूस जैसा नहीं लग रहा है, थोड़े थोड़े से हल्के हल्के उसमें चंक्स आ रहे हैं, तो वो होता है। अब ये देखें, ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें सारी चीज़ें डालती हूँ। ये प्यूरी है, वो मैंने टमाटर हैं, तकरीबन 6-7 बड़े टमाटर हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है। मतलब चॉपर के अंदर ना, बहुत पीसा नहीं है लेकिन चॉप कर दिया है। और ये जो ना ये प्यूरी है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून की प्यूरी थी, ये मैंने डाल दी। अच्छा, इसके अंदर ये लहसुन अदरक है, 2 टीस्पून का, पूरा 2 टीस्पून का है। अच्छा, और ये धनिया पाउडर है, ये ऑप्शनल है, आप डालें तो डाल दें, इसमें हल्की सी खुशबू आ जाती है धनिया की। तो ये मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, भर के 1 टीस्पून। अच्छा, ये कुटी हुई मिर्चें हैं, क्योंकि वो एक पैकेट का है ना, एक पैकेट का है, उसके अंदर थोड़ा सी तो जायका है, तो इसलिए ये मैं 2 टीस्पून।
ये हल्दी है 1 टीस्पून, ये नमक, ये मैं 2 टीस्पून। बाद में देख लीजिएगा जायका, अगर आपको लगे कम है तो आप और डाल दीजिएगा। मैं भी इसी तरह करूँगी। अच्छा, ये विनेगर मैं बाद में डालूँगी, जब ये बिल्कुल डन हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसमें वो डालती हूँ। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं। अब ये मैं मिक्स करके इसको धीमी आंच पे इतना पकाऊंगी कि ये ना इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये ऑयल इसका अलग हो जाए। बस ये मैं भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, देखेंगे अब बिल्कुल ऑयल जो है ना अलग हो चुका है और पानी खुश्क हो चुका है। तो इस वक्त में मैं ये देखें चंक्स में आपको दिखा दूँ। ये 1 बाइट के मैंने बना दिए हैं, ये बोनलेस चिकन के ना इस तरह से। ये तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है और आधा किलो से थोड़ा बहुत फर्क होगा, हल्का फुल्का, आधा किलो ही समझ लें। मेरे पास जो पैकेट बने हुए रखे थे मैंने, वही मैंने इसके अंदर डाले हैं। तो ये मैं इसमें डाल के थोड़ा सा भून के और मैं इसको हल्का सा पानी डाल के ना मैं इनको दम पे लगाती हूँ। इतना पानी डाल रही हूँ कि ये गल जाए। ये वाली जो मेरी तैयारी है ना, ये मैं इसमें करके और ये मैं धीमी बिल्कुल आँच कर देती, बिल्कुल हल्की आँच कर दी है, बहुत ही हल्की। इसके अंदर ये गल जाएंगे और बस जैसे ही गलते हैं ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलो बस ये अब देखें मेरे चिकन जो है ना बिल्कुल गल चुकी है। चिकन में तो मैंने ये चिकन में ही बनाती हूँ, मैं मशरूम्स और सॉसेजेस में ही बनाती हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे वो आप इस तरह से उसी चीज़ में बना लें। इतना हार्ड एंड फास्ट फूड नहीं होते हैं कि आप उसी चीज़ में बनाएं। एक ही मसाले में आप कई चीज़ें बना सकते हैं। तो आप ये भी नहीं कि आप यही वाली मैकरोनी लें, आप कोई सी भी मैकरोनी ले सकते हैं, वो डाल सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसी मसाले के अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो ये आप इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस कर लिया करें, वो अच्छा लगता है। तो ये मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ। मैं ये जो विनेगर है ना, ये मैं इस मौके पे डालूँगी। अगर मैं उस वक्त डालती ना तो ये सारा जज़्ब हो जाता और इसका जायका इतना अच्छा आता नहीं। ये इस वक्त पे डालना है और इसमें से हल्की सी खटास भी आएगी और वो बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये अब देखें फुल डन हो गए। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, मिक्सिंग हो चुकी है और ये डन है। अच्छा, बस ये देखें, ये तो मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब आपको पता है कि हम तो जो है वो पड़ोसी जो है ना हमारे पहले होते हैं, तो सबसे पहली जो हमारी जो प्लेट निकलती है ना, वो हमारे पड़ोसियों की निकलती है। ये इस प्लेट में उनके यहाँ से हमारे यहाँ हलवा आया था, तो अब ये बड़ी खूबसूरत सी प्लेट है। और इसके अंदर हम उनको ये अपनी ये वाली डिश उनको खिलाएंगे। इसको हम थोड़ा सा, ये मैंने जूलियन कट ना, ये इस तरह से मैंने हरी मिर्चें इस तरह काट ली हैं, मैं इसमें इनके डेकोरेट कर देती हूँ।
रास्ते वाले पड़ोसी हैं, और ये उनके लिए निकाल देती हूँ। इसको भी डेकोरेट कर देते हैं।